सौरभ राजपूत हत्याकांड में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे ही वैसे इस केस में हर एक एंगल से नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भाजपा नेता ने अपने ही परिवार के बच्चों व अपनी पत्नी की बहुत ही निर्मम और दर्दनाक तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी है। इस घटना को जानने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पर हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि आप लोग मेरे हर एक महत्वपूर्ण वीडियो से जुड़े रहें। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं पुष्पेंद्र साकिया। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, जहां पर एक भाजपा नेता ने अपने ही परिवार के सदस्यों की बहुत ही निर्मम और दर्दनाक तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी है। आइए जानते हैं इस घटना का पूरा विवाद क्या है, आखिर क्यों की है भाजपा नेता ने अपने ही परिवार के सदस्यों की गोली मारकर हत्या। दरअसल ये भाजपा नेता, जिसका नाम योगेश रोहिला होता है, वह अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता है और इसी शक के चलते वह अपनी पत्नी से आए दिन झगड़ा करता रहता था और उसके साथ मारपीट करता रहता था। और ये भाजपा नेता उस दिन भी अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था। ये झगड़ा इतनी तेज हो रहा था इन लोगों के बीच में कि आसपास के लोग भी इस झगड़े को सुन रहे थे। और इसी बीच एक बुजुर्ग, जो इस योगेश का चाचा लग रहा होता है, उसके कानों में जब इन लोगों का विवाद जाता है तो वह सुनकर आता है और इन लोगों के बीच में आकर इस झगड़े को रोकने का प्रयास करता है। लेकिन तभी योगेश उस बुजुर्ग चाचा को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद योगेश अपने कमरे में जाता है और वहां से अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल कर ले आता है। इसके बाद सीधे आते ही अपनी पत्नी के कनपटी पर पिस्टल को रखकर गोली चला देता है। पत्नी के ऊपर गोली चलाने के बाद अपने बच्चों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है। एक के बाद एक करके अपने बच्चों की कनपटी पर पिस्टल को रखता जाता है और गोली चलाता जाता है, जिसमें इसके 2 बच्चे होते हैं और एक बेटी भी होती है। ये चारों सदस्यों के ऊपर गोली चला देता है और ये चारों सदस्य फर्श पर गिर जाते हैं। उसके बाद ये बच्चे व इसकी पत्नी खून से लहूलुहान हो जाती है। इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग सुनने के बाद ग्रामीण लोग इस भाजपा नेता की घर की ओर दौड़ने लगते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि इस भाजपा नेता ने, जिसका नाम योगेश होता है, उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों को गोली मार दी है। और इस बीच बेटी की मौके पर ही मृत्यु भी हो गई है। लेकिन इसके 2 बेटे व पत्नी दर्द से चिल्ला रहे हैं, वह घायल हैं, तड़प रहे हैं। तभी कुछ लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस घायलों को सरकारी अस्पताल के लिए भेज देती है। लेकिन सरकारी अस्पताल में भी इन लोगों की हालत गंभीर होने के कारण वह आगे के लिए रेफर कर देते हैं। लेकिन इसी बीच दूसरे अस्पताल में ले जाने के दौरान रास्ते में ही दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। वहीं पत्नी को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है, जहां पत्नी की हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने इस हत्यारे व भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया है और इसके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं जब पुलिस ने भाजपा नेता से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी बीवी का किसी और से नाजायज संबंध थे। इसी शक के चलते उसने अपनी पत्नी व अपने बच्चों को गोली मारकर इन लोगों की बहुत ही निर्मम और दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद ये भाजपा नेता ने स्वयं ही पुलिस को इन्फॉर्म किया और बताया कि मैंने अपने परिवार के सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस भाजपा नेता ने शक के चलते अपने पूरे ही परिवार को तहस नहस करके रख दिया है, अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया है। मैं पुष्पेंद्र साकिया इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, ताकि आप लोग जहां भी रहें सावधान रहें और सतर्क रहें
और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।